सत्संग, सत्य आपके अंदर है, संग भी आपने अंदर करना है। सत्य आपके अंदर है, मनुष्य के अंदर, और उसमें संगत भी आपके अंदर ही करनी है, अनुभव करना। सत्य क्या है कि इसके अंदर एक तो शरीर है। अब शरीर कहाँ से आया है? शरीर आया है बाप के बीज से, और बाप का बीज जो है, जो अन्न खाया उसने भूमि के अंदर से, और अन्न जो है जब तक गर्मी नहीं पड़े, सूर्य वगैरह प्रकाश न हो तो अन्न पैदा नहीं होता। अगर प्रकाश नहीं होगा, किसी अंधेरे कमरे में कुछ बात होगी तो कुछ नहीं होगा। तो वो जो प्रकाश है वो अन्न के अंदर है, और वो जब आप खाता है तो उसके अंदर से खून बनता है, और खून से वो किणु जो डेवलप हो करके और फिर वो आदमी की शक्ल में बन जाता है, और वो उसके अंदर से जैसे आ जाता है माँ के पेट में, और फिर उसके बाद में जैसे माँ के संस्कार हैं, वो खाती है उसे खाती है, खून से खून बनता है, सोचती है उसे सोचता है, तो उसके अंदर सब विचार रहते हैं। 2-3 मिनट तो उसमें कोई जान नहीं आती, वो बड़ा रहता है वैसे जी, किला बढ़ता रहता है। उसके बाद उसकी सूरत आती है, उसके बाद होश आता है, तब वो बच्चा चक्कर लगाना शुरू करता है। होश आने के बाद चक्कर लगा रुक जाता तो परेशानी होती माँ को, दवाई लेनी पड़ती है। वो पड़ के आ जाता है, फिर वो बाहर जैसे आता तो उसके बाद माँ का दूध मिलता है, फिर बाद में अन्न खाता है, और इसी शरीर बन जाता है। तो शरीर असली में क्या चीज़ है? हमारा शरीर किससे बना? प्रकाश से। मुख्य चीज़ इसमें प्रकाश है। अब शरीर बनने के बाद में अब जैसे जहाँ पैदा होता है वैसे उसके संस्कार होते हैं। तो ये शिक्षा वो जब होश आता है माँ के पेट में, उस वक्त से उसको समझ आ जाती है, वो ग्रहण कर लेता है। जैसे माँ चुगलियाँ करेगी तो बच्चा चुगली करेगा, माँ अगर पूजा करेगी तो बच्चा अच्छा पूजा करेगा। जैसे ख्याल में माँ होती है, पढ़ती है तो बच्चा पढ़ते कलम रखेगा, हाथ में हमेशा पढ़ने की बात करेगा। ये आधे जो गुण है उसके अंदर तो माँ बाप का होते हैं, और आधे फिर बाहर के संस्कारों का होता है, गुण जो आते हैं। और माँ बाप के संस्कार ऐसे आते हैं कि जिस तरह के उसके संस्कार हैं उसी के अनुसार आता है जीव। मरते वक्त आदमी कोई चीज़ कर रहा था, पूरी नहीं हुई उसी, वो कोई मिशन ले रखा था, कोई मैकेनिक का था, कोई काम था, कोई धन इकट्ठा करने का था, बिल्डिंग का था बनाने का। जो संस्कार उसके थे वो विरासत में ले गया, और जहाँ तक वो पहला काम कर दिया उसके बाद उसने काम करना है तो उस घर में पैदा होगा जहाँ वो सुविधा मिल जाए सबके। उस घर में वो पैदा होगा जिससे उसकी सब सुविधाएँ मिल जाए। तो जीव आया यहाँ पर, और आकर के वो जीव खेलना शुरू कर देता है। अब उसको आने के बाद में हवा बाहर की लगती है, संस्कार बाहर के सुनता है, देखता है, और शिक्षा देते हैं, माँ देती है। उधर बोलता हाथ में उसका हाथ को ना गर्म है वो ना, इधर बेटा हाथ नहीं, ऐसे गंदे हाथ नहीं क्या करते। अच्छी माँ जो ऊँचा विचार देते ना, बेटा बड़े आदमी का काम को नहीं है, थे बड़ा आदमी होगा, बड़ा आदमी है को नहीं क्या करे। वो बात करने के डराने के पॉजिटिव में विचार देती है। तो अच्छी माँ तो उसके अच्छे कर्म तब वो ऐसी माँ के घर में है, तो बच्चे में उनको जो हमेशा संस्कार देगी सामने भी थान तो बड़ा आदमी बनने थे, ये कहेगा कि संगत पकड़ा के बोलिए चलो संगत बच्चे नहीं करेंगे, बस संगत थारा काबिल को बड़ा आदमी बनने से बड़ी बात सोचा करें। मतलब जो विचार दिए वो माँ की तरफ से संस्कार मिलते हैं यहाँ पर। अच्छे घर का मतलब है कि अच्छे घर पैदा होता तो माँ बाप अच्छे शांत होते, बच्चा शांत हो, शादी होते शादी हो गए। अब आप शराब पीता है, बेशराब की बड़ा होता है तो क्या ख्याल करते हैं कि उसके बच्चे लायक बढ़ेंगे। जो शराब पीता है, लड़ता है, भगता है, तो क्या उम्मीद करते हो कि उसके बच्चे अच्छे होंगे, बड़े आदमी होंगे? उनकी गलती नहीं, वो संस्कार दिए हुए। तो अब वो ये ज्ञान जो है ये उसको बाहर से मिलेगा। जितना भी ज्ञान लेके आया वो तो लेके आया विरासत में, और बाकी जो विचार यहाँ से ज्ञान से बाहर से मिलते हैं। और बाहर से भी वो मिलते हैं, जैसे जिसने इंजीनियर बनना है, ये मिशन लेके इंजीनियर बन रहा था, ये इंजीनियर था असल में, हर काम करना चाहता था कि ये काम करूँ ये काम करूँ। तो वो जो काम नहीं कर सका वो काम करने के लिए वो आएगा और वो इंजीनियर बढ़ेगा। तो जो कुछ पीछे काम छोड़ के आए वो करे। जैसे आप साधना करते हो, भक्ति भाव करते हो, अभ्यास करते हो, तो करते रहते हो, और उसके बाद रह गया कोई चीज़ आगे करनी थी वो कोई नहीं कर सका, तो वहाँ जाके पैदा होगा जहाँ से वो काम शुरू करना है। आप आध्यात्मिक हैं,
पूजा पाठ करते हैं, ध्यान रखते हैं इष्ट का, इष्ट आ जाता है, ध्यान करते हो, खुशी लेते हो, अन्न देते हो, वो अन्न देते थे। और वो आगे नहीं जा सके, आप मन के मंडल से आगे नहीं जा सके, या शरीर से नहीं निकले, यत्न करते हो उस अभ्यास करने की, और शरीर से समाधि नहीं लगी, और उम्र होगी, टाइम शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो वो जो काम कर रहा था ना, जिसकी इच्छा करी थी कि मैं ये काम करूँ, मुक्ति प्राप्त करूँ, अब डॉक्टर कमला जी संस्कार दिवाती वो क्या बोलती, एक दो बार क्या ना, मैं सोचा क्यों कि मुझे निकला, क्या आप ऐसे करो, इनको बता दो, संस्कार दे दो पहले, और किसी का ऐसे संस्कार रह जाए कि मैं करूँ तो वहीं पैदा होकर के वो उसको अपना गुरु पीरा अपना पा जाएगा उसकी। तो ये है कि सच्चाई उसको पता लगे कि संगत का मामला है। फिर यहाँ पर साधन करता, साधन करते करते और वो पीछे छूट जाता है, तो कहते रहे एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरा मुक्ति में, चौथे में निदान। इसका मतलब एक चीज़ जन्म नहीं हुई वो काम, तो फिर दूसरा अगले में जाती, वो अगले में चलेगा ना, मंजिल पूछेगा। तो यहाँ उरे से हम चल दिए दिल्ली के लिए, रवाना हो गए, रास्ते में कहीं ठहर गए किसी पास एक दिन, और कोई और जरूरी काम बीच में देखे तो ठहर जाते, खलते जाएंगे, टिकट को निकल जा, मतलब जाऊँगा तो डेस्टिनेशन पर 38 कॉलोनी में जाना चाहो तार परिवार के पास, साल रुपया बीच में कोई पता कर लड़ाई की बात तो सुनो, यहाँ भैया बात करी, काफ़ी बात करी, पर फिर तारी एम दिमाग उधर को है। इसी तरह साधक जो साधना करते हैं, तो जैसे आखिरी बताते हैं, राधा स्वयं वाणी में एक शब्द है कि आखिरी समय पर रील चलती है, और वो सब कुछ दिखाता है, वो गुरु जो जिसे नाम दिया वो भी आ जाता है, नाम भी सुना देता है, और फिर जैसे शरीर छुड़ा तो फिर तुम्हारे दूसरे आगे जन्म में पैदा होगे, और वो गुरु प्यार कर जाएगा, आपको मिलेगा, और बाकी कमाई बाद में करोगे। बाकी कमाई क्या रहेगी कि उसने दर्जे पास नहीं करे, शरीर को छोड़ो, ये छोड़ो, आपको नहीं जाने, लिख रहेगा बाकी कमाई बाद में करोगे। तो बोले भगीरथ जी कहते हैं बाकी कमाई क्या रहेगी, बोले बाकी कमाई बने आप लोगों के पास अब आज करिए, वो इष्ट को ध्यान तो करता रहे पहले, और बाकी कमाई इधर से करिए, शुरू करिए अब इस जन्म में, तो बाकी कमाई वो पूरी करता। मतलब ये है, मैं सच्चाई ये दे रहा हूँ कि अगर इसकी तरफ तवज्जो कर लिया आपने कि मन तो जीते मुक्त प्राप्त करनी है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी है, तो आप हर हालत में अभी जन्म में कोई ऐसे कर्म आगे नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग में ये चीज़ है, तो आपको वो खाली नहीं जाएगी, फिर दोबारा का शुरू हो जाएगा। आप समझ रही बात। और इसमें मंडल हैं तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मन के मंडल पर हैं, फिर यहाँ कोई आत्मा के मंडल पर बहुत कम आदमी, कोई हज़ारों में एक दो आदमी, करोड़ों में जगह थे, नाथ पीत जो मंडे नहीं जितना भी, सबके सब बीच में मन के मंडल पर उठे हुए। आगे जो आत्मा का मंडल है उसका आदमी तो कोई है, तो उसके लिए गुरु नानक देव ने लिखा, कोटन में कोई एक जय नारायण चित्त, कोटन में कोई करोड़ों में कोई एक है जिसको नारायण चित्त रहता है हमेशा, और बाकी सबके सब ऐसे रहता, उसके लिए कोई सींग फूस नहीं लगते। अगर वो सीधी चाहता सीधी उठे ही रुक जाएगा, वो चाहता है कि मैं ये करूँ, सारी ये करूँ, मैं ये करूँ, और कहीं सीधी प्राप्त हो जाती है, मन इकट्ठा होते तो उड़ जाते आगे को जान, अब उड़ गया इसको कौन जा सके, वो सीधे मरेगा। लेकिन उसकी मंजिल अगर आगे की है तो फिर दोबारा आखिर के वो आगे जाएगा। ये जहाँ सोचा हुआ है ना आपने वहाँ जाओगे। तो ये एक जन्म का काम नहीं, कई जन्म का। अरे आपने क्या बता कौन से जन्म में क्या कमाई कराई। अब जैसे मैं कहता हूँ मैं सहज में तो कोई तो एक्सेप्शनल आदमी हो गया मैं। अब इसे बताया लड़के लिखे नहीं, ये ड्राफ्ट है, ये थानेदार है अभी, तो उसने मेरी किताबें बहुत मन लगा के पढ़ी, 2-4 किताब पढ़ी तो उसको सब कुछ समझे। अब उससे ड्राफ्ट पढ़ाया तो उसने क्या करा, जो मेरी पोजीशन थी वो पूरी दिख दी। हालांकि योगी नहीं है, वो गृहस्थी आदमी है, पर वो गृहस्थी होते हुए उसके कोई संस्कार हैं कि उसने मन लगाई पढ़ी और पूरा ड्राफ्ट में बढ़ा देता हूँ। वो किताबों में लिखा था ना, वैसे वो किताबों का सार उसे देख दिया कि ये जो आदमी है ये सहज योगी हैं, इसे पहले महात्मा के पास हो गए, पहले दिन जाते इनको नाम की प्राप्ति होगी, समाधि लगी, ये बात है। अब मैं बताई नहीं थी उसको, प्यारी में उसने ड्राफ्ट बनाया और मैं देखा इसको कैसे पता, मुझे भूल जाएगा। मगर नरेंद्र जी आप ये ड्राफ्ट क्या ये कैसे आपने कैसे लिख दिया गया, पहले दिन गया था उसको ये हो गया ये हो गया। बोला जी मैं आपकी किताबें A to Z तक पढ़ी और पढ़ने के बाद बोले मेरे उस किताबों में लिखा, आपने बोले क्या मैं तो मैं कहा किताब तो सभी पढ़े हैं भाई, ये बात याद को नहीं, किताबों में क्या लिखा, किसी को पूछ गई, मैं सब किताब पढ़ ली। मैं कहा जैसे बताओ लाल कमल ने क्या लिखा है,
सहयोग में क्या लिखा है ये तो ये पढ़ना थोड़ा ही वो भाई उन नक्शा पूरा आ गया तो रास्ता पकड़ेगा आगे का। तो ये जो सत्संग है और ये जो मंजिल है ये एक जन्म का काम नहीं है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथा निधाम। तो निधाम क्या हो जाएगा आखिरी टाइम पर केवल शब्द आ जाएगा, राम नाम आ जाएगा। इसको राम नाम को आज के ज़माने में शब्द कहा संतों ने। और एक बाणी में लिखा रहा वाणी में, शब्द बिना सारा जग अंडा, काटे कुंभों का फंदा, शब्दी सूर शब्दी चंदा। जो आप मतलब साधन करते हो वो शब्दी का खेल है। ये बोलने यह चीज़ है ना, ये सब पैदा करती है। ये शब्द को पैदा करने वाली चीज़ है। शब्द सुनती है अलग से आती है बाद में, पर मतलब जो अनुभव करती है अंदर है वो ये खुद पैदा करती है। प्रकाश को पैदा देखने वाली ये चीज़ है। अब बोले यह चीज़ है क्योंकि ईश्वर अंश है नहीं वो, तो उस ईश्वर अंश से ईश्वरी को सब पैदा करता है। तो जो आदमी मंजिल में पहुँच जाता है, साधन वगैरह कर लेता है, सब प्रकाश कर लेता है, आखिर में सब के सब रवाना हो जाते हैं और ये चेतनता रह जाती है। और चेतनता जो उसमें समा जाती है तो फिर बात खत्म। और मिसाल जैसे बता रहे कि नींद ये कोई नहीं देता महात्मा, नींद ही नहीं देता। ये तो मैं अपनी तरफ से यही अंदाजा समझाने के लिए कि भाई नींद में क्या देखो क्या बताओ, और ऐसा क्यों कोई देखा। और वो भी नींद में जाके नींद सीधी होनी है, गहरी नींद में चले जाओ तो उठे ही चले जाओ रोजाना, जैसे आए हो ईश्वरन से बन जाते हो। और जब इस शरीर में आते हो तो वो आपने जो कर्म देखे है उनके चक्कर में भोगते रहते हो। या बाकी तो आप सुन लेना, नींद के बारे में अध्यात्म बात ही को नहीं करें। नींद के बारे में तो मिसाल कोई देगी को नहीं, तो उनको पता तो है नहीं, अनुभव है नहीं। वो अगर अनुभवी हो तो बता देते भाई। तो अगर समाधि में क्या लगता है, सब भूल जाते, उसी मिल जाते। आखिर चौथी समाधि है सुरत शब्द की समाधि है, सुरत बोलने वाली की शब्द की, तो उन्होंने तो शब्द रहने सुरत से, तो उसको खेल मिल गया, बोल गई पानी मिल गई, फिर क्या चर्चा करें। प्राकृतिक तरीके फिर वापस आती है। प्रकृति बनाई है ना कि रात में नींद ले लो, अंडे तक दिन के खुराक रहेगी, तैयार हो जाओ और दिन के वही काम करो। तो यह कोई बात हो इसकी मिसाल नहीं देता बिल्कुल। ये कहता हो तो ऐसे वो या पता नहीं होगा या मालूम नहीं होगा। और यह साफ बात है कि रोज रोज के अनुभव कर रहे हैं। तो ये वो समाधि वो है सुरत शब्द की जो गहरी नींद में होती है। क्या होती है कि अपना जो तत्व है उसी में मिल जाता है, बस एग्जिस्टेंस खो देता है, हस्ती को खो देता है प्राकृतिक तरीके से, और फिर रोज हो जाता है। और ये समाधि के अंदर समाधि लगाने, समाधि में फिर वो मर जाओ जैसे जाको नहीं, उसका ये निश्चय होता है कि जो रोज समाधि लगाता है जब शरीर छोड़ेगा उस वक्त तो उसी में चला जाएगा। कोई जमा हुआ है कोरा रास्ता सीधा है, उदाहरण कुछ जमे को नहीं कहते मेरा मन बना हुआ है सगड़ा, तो क्यों रुकेगा, क्यों डरेगा उससे। डर तो वो करता तरह भयम पड़े हुए डरे, और उसने ज्ञान दिया हुआ है, समझ आई हुई है कि कुछ नहीं आएगा नहीं उसको, क्योंकि उसके मन में कोई तरह का अवशेष कर्म उसने इंद्री काटती है। जो कर्म थे ज्ञान की अग्नि से जा करके पिछले जितने जलमांतरों के कर्म जो स्टोर बढ़िया ना, शीचित कर्म, ये कर्म और वो कर्म सब खत्म। तो फिर क्या चलेगा, ऊपर चलेगा। और साधन में कहाँ चले जाएगा वो, जब प्रकाश में चले जाता है तो सब कर्म खत्म करेंगे। इस लोग के मन के मंडल के सब खत्म है। जो कुछ भी आपने कराया है, झूठ बोला, चोरी करी, कजारी करी, कुछ भी करो, लेकिन इधर के कर्म इधर जाते है ही नहीं। मतलब वहाँ कानून लागू नहीं है, प्रकाश में इधर लोग किसकी कानून लागू नहीं है, ये इधर रह जाता लोग। तो इसे कहते थे प्रकाश में चले गुरु के चरणों चले गए ना, और शरीर छोड़ते हो तो वो आ जा, तो फिर वो इधर नहीं आएगा, ऊपर रहेगा, प्रकाश का रूप बन जाएगा। प्रकृति का प्रकाश का रूप जो है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता, टूटता रहता है, बनता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। तो इसे जब कोई परिवर्तन हो समय होगा तो फिर नीचा जाएगा। अब निचाली बात कोई नहीं करता, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश बहुत ऊंची चीज़ है। कहीं जो तुम जो समा गया अरे मुक्ति होगी। संतुल ये बात कह रहे भाई, ये प्रकाश भी परिवर्तनशील है, कलयुग का संतुल गया। तो शब्द के सिवा कुछ, राम नाम के सिवा कुछ नहीं है। राम नाम सबसे बड़ा है। राम नाम क्या वो धुन है, उसमें तो मिल जाओगे, फिर वो आखिरी चीज़ है मंदिर परमात्मा की, वो आखिरी शक्ति। अब फिर दोबारा आप आओगे नहीं, उसी का रूप बने रहो। अरे वो खेल है, वो सत्संग। तो बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग के आदमी को ज्ञान नहीं होगा सही क्या गलत क्या। सत्संग कोई अनुभवी कराने वाला हो तो सही बात बतावे।
और ये अनुभवी परी भी है। भगवान राम का अवतार जो था वो ठीक है, शायद इस मंदिर की बात नहीं थी, मन का मंडल था, लेकिन वो करते क्या, ज्ञान क्या देते रावण को, स्वयं तुलसी का दिखता क्या है, वो राम से को आता है कि व्यूरी मम दरस परम अनुरूपा जीव पाविने सहस्वरूप। अब तो नौदा भक्ति तो ठहरी बता दी। आज जब तू श्री छोड़ के जाएंगे उस वक्त तेरे तो उसी में जा सकती, तेरे रूप का पता हो सकता तेरे को क्या है। जब मैं मनुष्य रूप में आऊँ और गुरु बन के आऊँ और ज्ञान दूंगा जब जानेंगे, तो तेरे रूप को जान नहीं सकती। मनुष्य अपने रूप को जान नहीं सकता बिना गुरु के। तो गुरु भी कौन से कहते, मैं मनुष्य रूप में आता हूँ गुरु बन के, तब मैं बताता हूँ उसको कि भाई तुम ऐसे ऐसे करके सदा क्रिया मर हो जाओ, तब जानेगा, नहीं जान नहीं सकता। और वो आखिर तक आखिरी सत्संग भी जाएगा तो बाहर का गुरु देगा। और जो यहीं बैठे हैं दोहरा बैठे फालतू करें बैठे नहीं, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ है। वो चुप मोन दाल कर दियो, क्या करे, हाँ जी करे, मैं मुँह बोल दूँ मेरा नाम है कि साधन करो, कुछ साधन करोगे तो बोले क्या करूँ, तुम तो कोई भूल जाऊँ सो क्या नहीं, तो तो करी दिन में जाओ बैठे नींद आ जाए, योग निंद्रा कहते हैं उसको। कुछ ध्यान करते करते और योग निंद्रा चले जाते, कोई याद होश को घंटा 2 घंटा बैठे रहते थे, टाइम मिलती थी और फिर लग जा, ये योग निंद्रा है। और वो कहते हैं मैंने समाधि बना, आँख का एक प्रोफेसर है, बहुत भला आदमी है, और बुरी सेवा पढ़ाऊँ, आदमी को सेवा बढ़ाऊँ। तो गुरु फकीर चंद जी ने ये बताया कि इन गुरु ने क्या कराया है कि हमको तो बनाया था अपना जानवर, चेला बनाया था, मैं तो धोखा ही ये काम कराया, हमारी औलाद को भी गुलाम बना दिया आपने गद्दियों का। तो वो जा करके सेवा करते हैं, बता सेवा करो सेवा करो सेवा, सेवा में लगा दिया। बुराई करते गुरु ही, ज्ञान को आगे कोई नहीं बताई। हम तो थे गुलाम रहते थे, और हमारी औलाद को पीढ़ियों को बढ़ा दिया, कभी भी वही जाए देखे तो वही काम ऐसे करते रहते। तो गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए, कमाना क्या वो बात पहले बता दी ने, और वह बात में दिमाग में रहेगी अक्कल के तौर पर बात ठीक है, वो तो डायरेक्ट बात बता देगा। कमाई का मतलब वो तो कब करनी पड़ेगी जब कोई नहीं मिला, तो साधन करता जाएगा, साधन करता जाएगा, कई दिन रूप पड़ेंगे, खाते रहेंगे, इसी में खेलता रहेगा। और जब ये बताता रहे तो मैं ही बनाऊँ, तो मेरे को कह देगा भाई तो तू बनावे, राम में कोई राम कटाऊँ थे बनाओ, देवी को थे बनाओ, तारम सकती है थे, वो मुझे मकसूद आप हो। जब मैं कहता हूँ आप हैं तो इसलिए मेरा भाव ये है कि वो तो आप सकती हो, आप बनाओ, तो कहाँ से राम है। अच्छा रात के स्वप्न देखो, तरह तरह की लड़ाई देखो, शांति देखो, तरह जैसे संस्कार, तो कोई बार आवे कि वो मनोरम बनावे जो इम्प्रेस पहले, तो बात तो आदमी ये पता चल जाएगा ये तो रूप में बनाता हूँ। तो वो आगे कहाँ है वो परमात्मा, आगे तलाश करेगा। आगे जब मन का मंडल छोड़ जाएगा, एक जोन है मन का बहुत दूर तक मन का काम सब मुनि का है, वो गोचर जहाँ लग मन जाई सो माया कर जानो भाई। तो ये महात्मा बताते हैं जितने भी साधन करते हैं जो देखते हैं सबका सब मन का मंडल है। या आसन बनाना, ये बनाना, चेहरे बनाना, ये बनाना, ये सब मन का मंडल है, मन का मंडल का खेल है। और उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एक प्रकाश का अनुभव है और जबरदस्त सफेद रहेंगे प्रकाश के अंदर, वो जोन पूरा प्रकाश का ही। तो भी उसके अंदर फिर ये मन का मंडल खत्म हो जाता है। आत्म पद में जा करके मन का मंडल खत्म होता है। यानी इधर साधन सहस्त्राकार का टिक्की लगाते हो, और ओम के साधन तक, माथा के बीच के साधन तक मन काम करता है। जितने भी सिद्धि ज्ञान जो मन से पता लगता है, वो आगे बढ़ तो कोई चलता ही नहीं है, वहाँ आगे जा करके तो कोई चलता ही नहीं है। तो यहाँ तक का जो इष्ट है वो कोई मूर्ति को बना लो, राम को बना लो, कृष्ण को बना लो, पर जो बाहर का गुरु ज्ञान देने वाला जरूर चाहिए। अगर क्या बाहर का ज्ञान देने वाला नहीं मिलेगा तो वो सब उस भेद का नहीं पता चलेगा। तो यहाँ तक आएगा तो बोलेगा ये मन का मंडल है। सिद्धि आपके मन के मंडल में, मन के मंडल में ठहरता है, उसमें सिद्धि है। यहाँ त्रिकुटी में ठहर जाता है लाल रंग का प्रकाश और ओम का ध्वनि है, ओम की ध्वनि। और यहाँ जो ठहरता है उस आदमी में जबरदस्त शक्ति आती है, जबरदस्त सोचता वो हो जाता है। अगर किसी को नहीं चाहता तो मर जाएगा मानो, उसका नहीं चाहता ना उसके साथ तो मर जाएगा, मतलब इतनी शक्ति है, बीमार हो जाएगा बुरी तरह से। तो ये मन का मंडल बहुत ज़्यादा, तो जितने महात्मा जितने सब मन के मंडल पर जो है, तो मन के मंडल से निकल गया वो फिर अलग हो गया मामला। वो फिर सांग को नहीं करा कोई, न तो कोई महात्मा रखा, न कोई दाढ़ी रखा, न कोई टीका लगा, उनको टामा लगा, या कहीं मेरा माला गा ले मुझे छोड़ दे यार, माला को कोई नहीं संत मत माला कोई जो बात कान बात नहीं समझो। अब वो यही रिकॉर्ड होगा जाके तो देखेगा, माला मुला कौन देखे दूसरा, जो अनुभवी देखे बोले कि क्या बोल रहा बोले।
अब जो कोई आदमी बोलते हैं मैं पहचान नहीं, तो क्या कहाँ है वो मन कमंडली की बात करेगा, मैं सुनता मन कमंडली की बात करे, ये आगे ये नहीं करता बात, इतना जानता मन कमंडली है, ठीक है और बात भी ठीक है, पहला दर्जा है भी मन का। एक दिन महाराज जी कोई सत्संग दे रहे थे, फकीर चंद जी सत्संग देते देते उसने कहा कि तुम दुई से कहाँ गए, तो आखिर तक तुम्हारा गुरु का रूप आ गया, दाढ़ी के सारा महाराज देखते हो, वो तो लाल सिंह सुनदा नाम ले रहे तो चार दिन तो सुनदा। तब कोई एक आदमी नजदीक आया कि बोले तो महाराज फिर गुरु के रूप का मतलब नहीं, शुक्रिया दे डायरेक्ट कर, बोले नहीं मैं ये नहीं कर, देखिए और बैठे मन के मंडल वाले सब, बोले नहीं ये नहीं करता मैं, बगैर गुरु के मंडल तुझे आगे जाओगे नहीं, पहले गुरु का रूप बनाओ, गुरु का प्यार करो। मैं भी बनाता हूँ, जब ऊपर जाता हूँ तो ऊपर चला जाता हूँ, और जब शरीर में आता हूँ तो मेरे सामने रहता है, आप समझेगे नहीं। अब उनका रहा होगा जो मेरा तो अनुभव है नहीं इस बात का कि भाई बिन कमंड से ऊपर जाता फिर रूप बना सकता, वो ऊपर वो बनाता है उसको, सोचता है ठीक है शकल है बनी है, ठीक है माया है बात रहेगा नहीं सदा, ये सदा रहने वाली चीज़ें नासवान है सब, समझेगे नहीं। मैं कहीं भी कहता हूँ कि जो आप ऐसे आँख खोल के देखते हो सब की सब माया है, माया का मतलब आज है पर खत्म हो गई ऐसी, एक दिन रहेगी नहीं। अब क्यों क्या सुंदर मकान बनाया थे ये है, लेकिन एक समय होकर चले जाएगा। अच्छा अब जब शरीर आदमी देखता हूँ तो भाई तुम्हारे शरीर भी रहेगी नहीं, यह भी माया है, यह वास्ती है कि फलाना बुरो है, फलाना को चेहरा चौक है, वो स्वरूप है वो कोनी है, वो भी माया है। या अब होती तुमको माया है, आपके अंदर तत्व चीज़ है, बोल रहे वो चीज़ है, वह एक चीज़ है, सूरत है वो काम है, मन नहीं। अरे मन भी आपका नाश हो जाएगा, मन भी काम नहीं करेगा, जो मन के मंडली की शकल पहचानना, ये करना, 10 मिनट कराना, ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों? कब उससे ऊपर निकल जाओगे मन के मंडली से, तो फिर वो क्या रह जाता है, आगे वो प्रकाश रह जाता है, और प्रकाश भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए तो आनंद है, ये तो कोई चीज़ सत्य नहीं है, ये तो मैं मान रखा है, एक ड्रोन है उसमें ठहर रहो, और उसको निश्चय करा देगा, बाहर का गुरु कराएगा, ये खुद को नहीं सोचेगा, वो बाहर के गुरु से जो संस्कार मिलेंगे वो आगे निकलेगा, चाहे किसी का कर वो उसमें समा जाएगा, जब तो वापस आएगा नहीं। और जब तक उसकी जान है, आता है, तब तक आखिरी दर्जे तक गुरु की जरूरत है। अगर आप चले गए समाधि के अंदर आखिरी चौथे पद में, तो फिर उसकी गुरु की जरूरत है आपको। तो मैं 1962 में गया था, लाड़ के दिन बैठा था, बैठे सोफा सेट पर मैं बैठे बैठे अनुभव कर रहा था, शब्द में लीन था, शुरू शब्द मस्त बैठी, कोई तो शराब पी रहा, सब देने वो होता ना उनका वो क्लब, कोई शराब रोटी जिमनी से पड़ी, कोई शराब पी रहा था, कहीं खेल रहे थे सबसे, जब आगे होला रह गया खाना बढ़िया साहब किसी होता है तो चलो चलो, तो मैं सीनियर था, सुधार में तो और था, सीनियर था, काम कर रहा था, तो मेरे को भी जाना चाहिए था, फिर अलग उसकी अलग कुर्सी होती है, मैं बैठे बैठे रह गया, होता मार गया, उस बेवशी में चला गया। कोई सरदार जी था, सरदार दाढ़ी रख रही है, वो मेरे सामने टेबल कोई अलग थी कुर्सी, वो उसने देखा और वो पीछे फिर के जल्दी से आया मेरे पास, बोले साहब की कर दो आप ही सो गए, हम क्या करेंगे, आप सीनियर आदमी, आप ही अगर सो जाते हो तो हमारा क्या होगा, अब वो शुरू हो गया, आप ही बैठे रहेंगे। हाँ चलता हूँ, अब सब जाएगा, मैं मेरी टेबल पर बैठ गया कुर्सी पर, वो आप में बैठ गया खाना बैठ। वो 3 दिन के बाद ये जानना चाहता था क्या हुआ, वो शाहपुर गया इस बात के लिए कि आखिरी समाधि, तब महाराज जी ने बताया कि तो आखिरी समाधि नहीं, तेरा रास्ता छोटा था यार, यहाँ से साधन शुरू किया था बच्चे तालवे से, इधर छोटा सा, मेरा तो साधन यहाँ से शुरू है भाई, बहुत पापड़ बेदे मैंने, बहुत सीधी यहाँ कर रही थी, सिद्धि रिद्धि करी, सब कुछ कराया, देखा उनका खेल कराया, और तेरा छोटा मार्ग है तो ये खत्म हो गया बात तो, और यही जगह है, पर तेरी उम्र बहुत लंबी है, प्रारब्ध कर्म और, तो तेरी ड्यूटी करते रहना, और सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो सहज में अनुभव कर दिया करे, मन लगा के मत करा करे, मन लगा करेगा समाधि लग जाएगी, और फिर वालों छोड़ी नौकरी मांगेगा। ये आखिरी सत्संग वो उन मेरे को समाधि लगाने के बाद दिया, जब मन मेरा आखिरी यह तत्व है ना, ये शब्द में सवा गई, उसके बाद ये सत्संग दिया 1962 में। मैं गया 3 दिन की छुट्टी लेके वहाँ, हर ने ये बात बताई, घर समझाने के बाद आया, उसके बाद वो खुलने तो गुरुवाई की इच्छा रही, न कोई और की रही, काम करते हुए अपनी नौकरी करते हुए, नौकरी इसलिए करता रहा कि अगर मैं जल्दी सुधार में बन जाऊँगा 3-5 साल के बाद घर जाना पड़ेगा, वो 5 साल ही करता है नौकरी, पॉलिटिकल ऑफिसर हो जाता है। तो मैं सोचा अगर तू जाएगा तो घर चले, घर में क्या
घर तो दिख रही हो मैं दरवाजा नजर आओ के रोटी मैं तो पैसे खर्चा होता ना, ज़्यादा खर्चा होता है और मकान कौन थे नहीं, तो मैं वो अपना नौकरी करता, अभी नंबर काट दो दूसरे दे दो मुझको, दूसरा बड़ा खुश होता कि देखो ये नंबर दे दिया मेरे को। अब वो बन जाता था, वो अपने टाइम चल जाते थे ज़्यादा नौकरी वाले। ऐसे करके मैं 8-9 साल तक ये काम करता रहा। जूनियर बनाया, मतलब वो सीनियर को दूसरा जूनियर को बढ़ाता, मैंने बढ़ा दो जो और की नहीं मैंने मत दो। और उसके बाद मैं देखा अभी 29 साल नौकरी ठीक पेंशन में जाएगी, पेंशन लेके आ गया। हाँ, तो आखिरी सत्संग के लिए भी आखिरी टाइम के सत्संग की जरूरत है। और जो सत्संग नहीं करता कि सबको जानी याद कार्य वो सफल हुआ है ना, एक दिन बोले में बोले तो काम कराया करो आगे करने के लिए। जब फंड आदमी है तो मैं जो कह बोले दूसरों से बैठे रहो सामने से, मैं बोले कोई इसकी दिक्कत है, कोई तकलीफ बात की होगी, तो बोले वो क्या मदद करूँ, वो थारो सत्संग में दे दीजो मुझे इसको, जब वो ठीक है फिर यहाँ करियो मेरे घर बड़ा घर आयो 28 दिन बतायो कि जब आप मेरे लोग ज्ञान दे ही देते तो मेरे को बैठने की जरूरत क्या है, आपको जरूरत नहीं है, आप अपना करो। वो फिर तो बोले थे बढ़ाओ ना, मैं कौन बनाऊँगा, अब थाने दे देश को तो आप दे दो, ये कह मतलब टीक दो जो तक मैं करूँ। अरे तेने बोलूँ तो आवे को नहीं, तू एक कमरों तो तेरे घर का बढ़ाए को नहीं, तेरी कैसे तू बड़ी मकान में भाई जो ऐसा आदमी वो ध्यान करे जिसके पास खाना रोटी रहना मकान है सब कुछ है, वो रोटी का प्रबंध को नहीं, बानिया के पीछे घूमते फिर और वो बात करते फिर गीत गा दे दो ये तो भी करे बुला कि मुझे प्रसाद भी दियो, मुझसे ये काम करो। तो ये सोचो को मन भी ये सब के सामने मन कैसी आने अगो सत्संग खुला करो सा। अरे भैया तू जा उठोड़ जी कट्ठा राजा बहुत खड़े कांगरो तेदी तो मैंने समझो को नहीं मतलब है बिन बिन ये सोच नहीं है तो वो भाषण करे तो करो किताबड़ी देगी ना, किताबड़ी पढ़ी तो बात मैं बता दीशू किताब ये मेरे को किताबी बात को नहीं है। रोज ये सत्संग यही दे पर भी के दिमाग में दू नहीं रहेंगी भी रोजाना या कहे कि भाषण दे रहा और अब मैं हमेशा भाषण देती हूँ, लेक्चर हूँ सब बदले भाषण और भाषण में रहना हो रहा है और वो भी का वो इतनी साल से सुन रहा है इसको, अब वो बैर हो रही है अब बात को सुन लो, अब वो सोचता है बात को ये हाल था। अब काको साहब कल बड़े बैठे आज कोई उमंग आई आके एक लड़के भेजो कह दो अमृत सिंह 5 मिनट टेको भाषण देना। अब मैं सोचूँ तो के कहेंगे भाषण में दे देंगे बाद में, तू क्या कहते दाड़ा बढ़ा रहा कोई मातो को नहीं बोल सके, वो क्या बोलेगा, वो अपनी बात बोलेगा जो कुछ है। तो फिर मैं कहते कितने पागल हो कितने न सो रहेंगे भाई तू सुन ले ना कोई चीज़ कौन सी अब सुनना कौन चाहूँ बताना चाहूँगा मैं बताऊँ तो वो यार मन तो काबू को नहीं और परेशानी क्यों खाओ खा पैसे तो बात तो मानो को समझो को नहीं। तो गुरु के लिए वो धारण करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है, उसकी बात माननी जा और वो माने तो देव नहीं बीत को देव चाहे कितने महात्मा बैठे रहो तो कोई मानने को नहीं तो क्या बात है। अब इन्हें चाहिए सुनना, अब सफल हुआ ना लक्ष्मण जी अगर वो मेरी सत्संग सुने तो कुछ कामयाबी के दिमाग में बैठे शांति मिले। अब वो तो कहेगा मैंने बता दोगे तो कह जाओगे मेरा सत्संग सुने मिले, अब क्या ज्ञान दे अब का क्यों जो बात को ऊपर ही कर दे वो काम कर तन अगर ये काम करना है तो गुरु कहीं सोहित कर जाने, गुरु तो मन मत गुरु को नहीं पर तू समझ सही में बताऊँ मैं भाई तू काम वो करे तू ये क्यों करे, तू बहुत काम करे को नहीं ऐसा है यो क्यों करे। मैं अब 2 दिन मास्टर धन बुला दियो कि वो पढ़े लिखे आदमी है और वो भावुक है और मेरे साथ वो मानता है मेरे साथ घटना घटी चमत्कार है हमें को चमत्कार तो वो बताने लगी तो वो अगर ऐसा होगी धन तो आगे कर दियो और माने पीछे कर दिया था। अरे आबाद वो बोल सका है पढ़ सका है क्योंकि भावुक है ना, धार्मिक विचार है उसका संस्कार हर आघात को नहीं मगर तेरे कदे को नहीं और वो जो आके बोला भी याद है जा कि परमात्मा मेरे तो टप्पा आंसू आ जाए तेरे कदे को नहीं आया तो ये बात तो दुनिया नकल करे भाई। तो आज को सत्संग के हो आखिर दम तक साधना करने के लिए वो गुरु ही आपको बताएगा कि अभी आप सब में चले गए अभी आप ये काम करो। आखिरी सत्संग भी वो समझाओगा कि मंजिल यह है और आखिरी सत्संग समाधि आई है, शरीर की समाधि है, मन की समाधि है, फिर आत्मा की समाधि है और उसके बाद में जाके सुरत बोला है ना एक शब्द की समाधि है, दोनों गायब हो जाओ। और ये साधन अनुभव करने से एक से अनुभव के पास बैठने से उसकी बात पर यकीन करने पर आएगा, यकीन नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अब कह रहे उन्हें लक्ष्मण सिंह कितने दिन से मेरे साथ रहे बात करता था और अब जो आप डिफॉल्टर हो रहा है
अब कहेगा मेरे नाम ले जा सन बता दे, कहीं का सत्संग सुनो। तो वह मैं पागल होंगी तो पागल तो पागल है, तो कैसे मानेगा लोग? तेरे पास ये चीज़ नहीं, ऐसे आदमी समर्थ होना चाहिए जो आदमी इस नाम में जाए रोटी पानी। आजकल चतुर हो गया, कोई कौन सुने। तो आज का सत्संग समझा नहीं क्या रहा? आज का सत्संग था कि शुरू से लेकर के आखिर तक गुरु की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान मिल गया फिर कुछ कर लो। ज्ञान क्या चीज़ है? अपने आप को जान लो, चाहे एक जन्म में जानो, चाहे 5 जन्म में जानो, चल पड़ो और इस कान में और आगो जाओ, अपना आप आ जाओ। अब भाई जगह पूछ रही ने कब मैं जाऊँ सा गुरु को नजर में कोई नजर कोई, मगर जब सत्संग में चिंता करो बठे जी तरह के थान भटकने की जरूरत क्या है, थान जाने की जरूरत क्या है? ये भाई इच्छा को मामलो समझे नहीं, इच्छा करो मन में, चाह करो वैसे हो जाएगा। वो तो परमात्मा तो आपके अंदर ही है घट में, वो आपने खींच के अपने आप आ जाएगो और बता देगो, अपने घर में आ जाएगो अपने आप बता देगो। इच्छा करो, चाह करो, हाँ चाह से। अच्छा ठीक।